तानाशाह एक ऐसा शासक होता है जो किसी राष्ट्र का एकमात्र शासक होने के साथ साथ समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने में धारण कर लेता है, जिसमें सैन्य शक्तियां प्रमुख होती हैं। वो एक मदमस्त हाथी के जैसे हो जाता है जो किसी की भी नहीं सुनता, बस अपने मन की करता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और जो कोई उसके रास्ते में आता है वो उसे भी तबाह कर देता है, कुचल देता है। दुनिया में बहुत तानाशाह हुए हैं। इन तानाशाहों की लिस्ट में आज हम बात कर रहे हैं युगांडा के क्रूर शासक रहे ईदी अमीन दादा की, जिसने अपने शासन काल में लाखों लोगों को जान से मरवाया। वो आमतौर पर लोगों की हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल ना करके लोगों को भूखे मगरमच्छ के सामने फिकवा देता था। वो इतना दानव था कि क्या कहें। कहा जाता है कि वो इंसानी मांस तक खा जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इतना भी दैत्य हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप टॉक्स इन हिंदी के साथ जुड़ जाएं। हम आपको युगांडा का खुखार तानाशाह ईदी अमीन दादा के बारे में सभी बातें शुरू से अंत तक बताते हैं कि ये कैसे हैवानियत का सारा मर्यादा पार कर गया था। ईदी अमीन दादा का जन्म 1925 के आसपास कोबोलो या फिर कंपाल में हुआ था। इसके जन्म स्थल को लेकर सही प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। कम उम्र में ही इसके पिता ने इसको छोड़ दिया था। अमीन 1946 में एक सहायक रसोइये के रूप में ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना की किंग अफ्रीकन राइफल में भर्ती हुआ। उसने दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया था तथा यह कि वह बर्मा अभियान में शामिल था, किंतु दस्तावेजों से पता चला कि सूची में उसका नाम युद्ध के समाप्त होने के पश्चात लिखा गया था। 1947 में उसे पैदल सेना में एक निजी सैनिक के रूप में केन्या भेजा गया था और उसने 1949 तक गिलगिल केनिया में 21वीं KAR इन्फेंट्री बटालियन के लिए काम किया। उस वर्ष सोमालिया सिफ्टा विद्रोहियों से लड़ने के लिए उसकी टुकड़ी को सोमालिया में तैनात किया गया। 1952 में उसकी ब्रिगेड को केनिया में मऊ विद्रोहियों के खिलाफ तैनात किया गया। उसी वर्ष उसे कॉर्पोरल तथा इसके बाद 1953 में सार्जेंट के रूप में पदोन्नत किया गया। 1959 में अमीन को वारंट अधिकारी बनाया गया, जो कि उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश सेना में किसी अश्वेत अफ्रीकी के लिए सबसे बड़ा ओहदा था। उसी वर्ष अमीन युगांडा लौटा और 1961 में उसे लेफ्टिनेंट के पद पे पदोन्नत किया गया, जिससे वह युगांडा में कमीशन प्राप्त करने वाले पहले 2 अधिकारियों में से एक बन गया। उसके बाद उसे युगांडा के कार्मोजोंग तथा केनिया के टरकाना खाना बदोशों के बीच पशुओं के कारण होने वाले झगड़ों को कुचलने के लिए नियुक्त किया गया। 1962 में ग्रेट ब्रिटेन से युगांडा को आजादी प्राप्त होने के बाद अमीन को कैप्टन तथा फिर 1963 में मेजर के पद पे पदोन्नत किया गया। ईदी अमीन ने सैन्य सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आर्थिक कुप्रबंध का शिकार है तथा लोकतंत्र एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है। ईदी अमीन के इस आरोप पर पलटवार करते हुए ओबोट ने ईदी को अफ्रीकी माँ द्वारा लाया सबसे बड़ा जानवर बताया। तख्ता पलट शुरू हो गया। युगांडा वासी ईदी अमीन के समर्थन में आ गए तथा ओबोट की गुप्त पुलिस को समाप्त कर दिया गया। ईदी अमीन ने युगांडा में आर्थिक सुधारों का वादा किया, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी। सैन्य कमांड में इसको अध्यक्ष तथा सशस्त्र बलों का प्रमुख होने की घोषणा कर दी गई। सत्ता हासिल होते ही ईदी अमीन ने तुरंत ओबोट के वफादार सैनिकों और अधिकारी को सामूहिक रूप से फांसी पर चढ़वाने का काम किया। उसी समय कंपाला की जेल में 32 सैन्य अधिकारी डायनामाइट विस्फोट में मारे गए। अमीन की सत्ता के प्रथम वर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या 9000 थी। जहां तक विदेशी मामलों की बात है, इसमें ये पश्चिमी समर्थक था। उसका झुकाव ब्रिटेन और इजराइल की तरफ था। जब सत्ता का कमान इसके हाथों में आया तो फिर उसने युगांडा में अपनी तानाशाही का दौर शुरू किया और अपने विरोधी बहुत से सैनिकों को मरवा दिया। इसके बाद उसने एशियाई मुल्क के 60,000 से ज्यादा लोगों को देश से निकाल फेंका, जिसमें भारत के नागरिक भी शामिल थे। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और अपने दोस्तों में बांट दी।
उसके शासन के दौरान युगांडा में जहां एक ओर अराजकता फैलने लगी, वहीं उसने खुद को नए खिताब देने शुरू किए और जीवन भर के लिए राष्ट्रपति, ब्रिटिश साम्राज्य के विजेता और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन बैठा। 1978 तक ईदी अमीन के कुछ ही दोस्त रह गए थे और देश की अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए उसने पड़ोसी देश तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उसकी योजना खुद उस पर ही भारी पड़ गई और तंजानिया की सेना ने युगांडा से निकाले गए लोगों के साथ मिलकर 1 साल के भीतर ही अमीन की फौज को हरा दिया। 1979 में ईदी अमीन को देश छोड़ना पड़ा। वो कुछ समय के लिए लीबिया में अपना शरण लिया, फिर वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ 10 साल काटने के बाद जब वो वापस युगांडा आ रहा था तो जायर में उसे पहचान लिया गया और दोबारा सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। अफ्रीका में उसे मैडमैन ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अमीन आम तौर पर लोगों की हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता था। उसके सजा देने के तरीके भी अत्यंत क्रूर थे। उसने कुछ लोगों को जिंदा जमीन में दफना दिया तो कुछ बचे लोगों को अपने भूखे मगरमच्छों के सामने फिकवा दिया। आदमखोर हैवान था यह तनाशाह। उसने अपने पैलेस की लगभग सभी खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। कहा जाता है कि अमीन इंसानों का मांस तक खाने का शौकीन था और इसके सबूत भी मिले थे। उसके फ्रिज से बहुत सारे इंसानों के सिर बरामद हुए थे। ये तो तनाशाह ही नहीं, आदमखोर हैवान भी था। 1979 में तंजानिया और अमीर विरोधी युगांडा सेना ने अमीन के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। अमीन की क्रूरता और तनाशाही का किस्सा 8 साल तक चलता रहा, जो अब समाप्त हो चुका था। 16 अगस्त 2003 में उसकी मौत हो गई, लेकिन आज भी इसकी क्रूरता की कहानियां सुनकर लोग सहम जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।